अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए, जो टेस्ट आपने दिया है उस टेस्ट में जो सवालात पूछे गए थे उनके जवाबात क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इस पर से आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से सवाल का क्या जवाब करना चाहिए था और आपने क्या किया है, और आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितने मार्क्स हासिल किए हैं। तकरीबन आप उसको समझ लेंगे, लेकिन रिज़ल्ट तो आपको बहरहाल अगले दिन ही दिखाया जाता है। तो यहाँ देखिए, हमको पहले जो लिंक दी जाती है उसके ऊपर जाना होता है, और उस लिंक पर जाने के बाद हमको कुछ बातें जो हैं फिल करनी होती है। यहाँ पर जो पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है, तो हमको नाम जो है लिखना है, ठीक है। और यहाँ स्कूल, तो मैं ये यूँ ही लिख देता हूँ स्कूल, ठीक है। और यहाँ फिर व्हाट्सएप नंबर देना है, ठीक है। और आखिर में प्लेस लिखना है, तो मैं यहाँ जलगांव लिखूँगा, ठीक है। आपने ये सब इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि इंग्लिश में लिखने पर ही गूगल फॉर्म जो है सही उसको एक्सेप्ट करता है। यहाँ नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ से हमारे सवाल शुरू होते हैं। ये थोड़ा बड़ा दिखने के लिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। अब आसानी से आप लोगों को सवाल दिख रहे होंगे, और अगर नहीं दिख रहे तो आपने उसमें सेटिंग में जाकर थोड़ी क्वालिटी बढ़ाना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, पहला सवाल क्या है कि दर्ज झेल अददी सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा। तो सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा, तो हमको देखना है कि इसमें सिलसिला क्या है। क्या देखना है, ये अददी सिलसिला क्या है। तो 2, 3, 5, 8, 12, 17। तो जब आप इस पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 में 1 का इजाफा हुआ +1, फिर 3 में 2 का इजाफा हुआ तो 5 हो गए, 5 में 3 का इजाफा हुआ तो 8 हो गए, 8 में 4 का इजाफा हुआ तो 12, 12 में 5 का इजाफा हुआ तो 17, 17 में फिर 6 का इजाफा होगा तो क्या बनेगा 23, 23, और हमारा जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और आपने 3 ही किया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जिन लोगों ने स्टडी की होंगी उन्होंने सही किया होगा, क्योंकि ये सब हमने पहले समझाए हैं, ठीक है। दर्ज झेल अददी सिलसिले में यहाँ पर भी हमको अददी सिलसिला दिया, और सवालिया निशान की जगह आने वाला कौन सा रहेगा अदद, वो हमको मालूम करना है। क्या करेंगे, 356, 467, 578। तो यहाँ जो अदद बढ़ रहे हैं इसको 2 तरह से चेक किया जाता है। इकाई वाले में क्या इजाफा हो रहा है, 6, 7, 8, तो हम इकाई वाले को आगे बढ़ा दो 9, ठीक है। दाई वाले को 5, 6, 7, तो फिर एक अगला 8। सैकड़े वाले में 3, 4, 5, तो अगला क्या रहेगा 6। इस तरह से भी बनता है, लेकिन यहाँ दूसरे अंदाज में भी चेक किया जा सकता है कि इनमें कितने का गैप है। तो 111, 111, तो आगे भी 111 बढ़ेंगे। 111 बढ़ने पर 689 आएगा, ठीक है। कितने नंबर पर है 689, तो वो है तीसरे नंबर पर, ठीक है। फिर अगले सवाल पर हम आते हैं। ये मैंने तीसरे को टिक किया। दर्जे झेल अददी सिलसिले में, हाँ, यहाँ पर 1, 4, 9, 16, 25। तो यहाँ जो है सब मुरब्बे दिए हुए, 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25, तो 6 का आएगा, है ना। तो 6 का कितना है 36 है। इस एतबार से कितना नंबर का रहेगा ऑप्शन, कितने नंबर का रहेगा, तो वो रहेगा दूसरे नंबर का, ठीक है। हाँ, दर्ज झेल अददी सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा अदद आएगा। तो यहाँ देखो 105, 206, 307, 408। तो यहाँ अगर आप एक बात गौर करेंगे तो 0 बीच में कॉमन है। क्या है, कॉमन है। और इकाई के मकाम को देखो तो 5, 6, 7, 8, तो क्या रहेगा 9। सैकड़े के मकाम को देखो 1, 2, 3, 4, तो क्या आएगा 5। इसका मतलब आएगा 509। यहाँ 101 का इजाफा हो रहा है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 101 जमा हो रहा है सब में, है ना, 101, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या आएगा 509। 509 हमारा जवाब है। कितने नंबर का ऑप्शन है, तीसरे नंबर का ऑप्शन। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ क्या आएगा, ये सवाल जो है थोड़ा अलग इसमें तरीके से गौर करना था। इसमें 2 स्टेप दी हुई है। एक तो इस तरह से दिया हुआ है 6
8 10 12, 2 2 का गया, फिर 5, फिर 9 13 17, तो ये 4 जमा 4 हो रहा है, या जमा 2 है, जमा 2 जमा 2, ठीक है। तो 6 में 2 मिला है 8, 8 में 2 मिला है 10, 10 में 2 मिला है 12, इस तरह से। लेकिन यहाँ 5 में 4 मिला है 9, 9 में 4 मिला है 13, 13 में 4 मिला है तो क्या होगा फिर 17, तो यहाँ आएगा हमारा जवाब 17, ठीक है। 17 हमारा जवाब आएगा। बात समझ में आई? अब आपने अगर सही किए तो आपको लगेगा यार मैंने बिल्कुल सही किया, और अगर कई चुके हैं अरे यार मैं यही नहीं समझ पाया, और चीटिंग मत करना है। चीटिंग करेंगे ना तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, आप अपने आप का एनालिसिस सही से नहीं कर पाएंगे, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप कहाँ कमज़ोर हुए और कितना सीख पाए हैं। इसलिए गलती से भी चीटिंग मत करना है, याद रखो अच्छे से। दर्ज झैल शक्लों में मखसूस किस्म की तरतीब, इस तरतीब को पहचान कर सवालिया निशान की जगह दिए हुए मुतबादिल में से कौन सी शक्ल आएगी ये हमको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे इन शक्लों में हमको, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था कि ये जो है इन शक्लों में हमको ताल्लुक क्या है ये समझना होता है, क्या किस खास अंदाज में उसमें हरकत वाक़ हो रही है, तब्दीली आ रही है उसमें, तो हमको समझना पड़ता है। अब यहाँ जो दायरा है वो अगली शक्ल में एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, इधर इधर इधर, है ना। तो ये आगे बढ़ा, फिर एक स्टेप में यहाँ आगे बढ़ा, फिर अगले स्टेप में वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मुसल्लस उसके आगे है तो उसके आगे रहेगा, और मुरब्बा उसके पीछे है तो पीछे रहेगा। अब ये शक्ल कहाँ दिख रही है, यहाँ भी दायरा है लेकिन ये गलत है, बीच में मुसल्लस आ गया, या मुसल्लस आ गया, या दायरा लेकिन उसके आगे जो है मुरब्बा चल गया। इसका मतलब ये हमारे सही जवाब क्या है, चौथा ऑप्शन है। समझ में आया? आपने क्या किए थे, आपने कौन सा टिक किए, सही किए, चौथा किए, अच्छा चलो फिर चौथा किए तो अच्छी बात है, इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं बराबर। और अगर आपने चौथा नहीं किए तो फिर आपको समझना है कि आप अभी पढ़ाई में कुछ तो कमज़ोरी कर रहे हैं, पूरी तवज्जो नहीं दे रहे आप, ठीक है। अब ये देखो यहाँ क्या है इस सवाल में, यहाँ अलामतों में क्या तब्दीली हो रही है ये देखना है। यहाँ जमा की अलामत है वो अगले इसमें जो है यहाँ आ गई, 2 स्टेप आगे बढ़ी हो, है ना, 1 2, ठीक है। और ये जो अलामत है ये एक स्टेप में आगे पीछे की तरफ गई, ये जो है मुरब्बा जो है एक स्टेप पीछे की तरफ गया, ये मुसल्लस एक स्टेप इधर की तरफ, ऐसा इधर की एंटी क्लॉक नहीं है, ये क्लॉक वाइज घूम रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, है ना, ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये आगे बढ़कर कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ये एक स्टेप आगे बढ़कर दायरा ऊपर चला जाएगा, मुसल्लस इधर आ जाएगा। अगले इसमें क्या होगा, ये मुरब्बा जो है, ठीक है, अगले स्टेप में ये मुरब्बा यहाँ आ जाएगा, और दायरा जो है यहाँ पर है तो वो यहाँ आ जाएगा, और मुसल्लस यहाँ आ जाएगा। अब जमा की जो अलामत है वो 2 स्टेप आगे बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ इधर आ गई, फिर यहाँ से वापस उधर जाएंगी, फिर वहाँ से वापस इधर आएगी, इसका मतलब ये आएगा हमारा जवाब, और इस एतबार से ये हमारा जवाब हुआ, ठीक है। कितने नंबर का ऑप्शन आ रहा है, दूसरे नंबर का हमारा सही जवाब है। बात समझ में आई? ये दूसरे नंबर के इसको हमने टिक किए। अगले सवाल को देखो, ये इसमें क्या तब्दीली आ रही है, तो यहाँ जो है ये एंटी क्लॉक वो कर रहा है, अगले इसमें वो इधर की तरफ आ गया, ठीक है, फिर वहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज में नीचे चला गया यहाँ पर, फिर यहाँ से वो अगले इसमें यहाँ चला गया, अब यहाँ से वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ऊपर की तरफ कहाँ है वो, तो वो यहाँ है, ठीक है, इधर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर उधर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से उसकी हरकत को सही अंदाज में समझना ये बहुत ज़रूरी है। इस एतबार से हमारा कितने नंबर का ऑप्शन बन रहा है, तीसरे नंबर का। यहाँ सवालिया निशान की जगह यहाँ 1 ज़िला, 2 ज़िले, 3 ज़िले, 4 ज़िले, तो फिर कितने नंबर का ज़िला आएगा, कितने नंबर का ज़िला आएगा, 5 ज़िलों की शक्ल आएगी, 3 नंबर वाला ऑप्शन, 5 ज़िलों वाली शक्ल आएगी क्या, नहीं, क्या 6 ज़िले आ जाएंगे अचानक में, नहीं हो गया ऐसा, तो तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ देखो, यहाँ ज़ैल में दी हुई अलामतों के सिलसिले में सवालिया निशान की जगह अलामतों का कौन सा ग्रुप आएगा, तो यहाँ हमको पहचानना पड़ेगा
PBD एक एक मरतबा है, यहाँ दो दो मरतबा है, ठीक है, यहाँ तीन तीन मरतबा है, पहले यहाँ एक एक मरतबा, यहाँ दो दो मरतबा, यहाँ तीन तीन मरतबा, तो अगली शक्ल में चार चार मरतबा है। अब चार चार मरतबा कहाँ है, तो वो चार चार मरतबा यहाँ है, ये चार मरतबा, ये चार मरतबा, ये चार मरतबा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है, ठीक है। आपने भी यही किया है कि नहीं किया? कौन सा किए थे? पहले तो ये बताइए कि तुम आपने इसको सही से समझा था या नहीं। अगर आपने वीडियो देखे थे, स्टडी किए थे सही से, तो 100% आपका जवाब यही आएगा जो मैंने किया हूँ। और अगर आपने वीडियो को सही से नहीं स्टडी किया है तो इसका मतलब आप चुकेंगे, कहीं ना कहीं चुकेंगे। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं ना, वो तो 40 अबव मार्क्स लाना चाहिए, 40 प्लस ही मार्क्स आना चाहिए उनको, 40 से कम तो आना नहीं चाहिए। यहाँ देखिए शक्ल में क्या हो रहा है, ये जो है आगे वाला हिस्सा ये पीछे की तरफ आ जा रहा है, यहाँ वो पहले नंबर पर आ गया, फिर ये आगे वाला हिस्सा पहले नंबर पर इधर आ गया, ठीक है। तो फिर ये आगे वाला हिस्सा पहले नंबर पर यहाँ आएगा, तो दायरा पहले नंबर पर, उसके बाद मुसल्लस, उसके बाद हाफ सर्कल, उसके बाद ये शक्ल आएगी। अब देखो ये कहाँ है, तो यहाँ दायरा पहले नंबर पर, मुसल्लस, फिर हाफ सर्कल, ये जवाब हमारा आगे। जवाब उसकी हरकत किधर हो रही है ये हमको देखना होता है, ठीक है। 2 नंबर का ऑप्शन हमारा जवाब है। अगले इस पर देखिए, जेल में दी अलामतों के सिलसिले में सवालिया निशान की जगह अलामतों कौन सा ग्रो आएगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या चेंज हो रहा है, तो आपने अगर इसके चेंज पर गौर किया तो आपको दिखाई देगा कि 2 शक्लें ऐसी है जो अपनी जगह से नहीं हट रही है। ये दोनों शक्लें जो है अपनी जगह पर ही हैं हर ग्रोह में, तो इसका मतलब यह है कि अगली शक्ल में भी वो अपनी जगह पर ही रहेगी, ठीक है, वो अपनी जगह पर ही रहेगी। अब इन 2 शक्लों में क्या तब्दीली वाक़ई हो रही है, तो ये अपनी जगह एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ से वो इधर हो गई यहाँ पर, फिर वो यहाँ इधर हो गई, अब वो वापस इधर हो जाएगी, यानी ये शक्ल इधर चली जाएगी, है ना, और ये शक्ल जो है इधर आ जाएगी। अब देखो कहाँ है वो, पहले नंबर पर, फिर ये, फिर ये, फिर ये जवाब है हमारा, है ना। हमारा जवाब क्या है, तीसरे नंबर का ऑप्शन है। बात समझ में आई आपके? क्या उसके अंदर ताल्लुक था, किस तरह की तब्दीली आ रही थी उसमें, तो ये चीज़ को जो है अच्छे से समझना ज़रूरी है। झेल दर्ज झेल अददी सिलसिले में गलत रुकन पहचानिए। यहाँ गलत रुकन हमको पहचानना है, इस सिलसिले में 1 नंबर सीक्वेंस में सही नहीं बैठ रहा है, उस तरतीब में, उनमें जो ख़ास रब्त है उसमें वो सही नहीं बैठ रहा है, उसको पहचानना है हमको। 1 4 9 15 25 36 49, 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16। यहाँ 16 आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 16, लेकिन यहाँ आ गया 15, क्योंकि 5 का मुरब्बा 25, 6 का 36, 7 का 49 आगे बराबर है, तो इसलिए ये सॉरी ये नहीं आएगा, ये हमारा जवाब 15 आएगा। क्या आएगा, 15। कितने नंबर पर है, चौथे नंबर पर, ठीक है। तो ये चौथे नंबर का हमारा ऑप्शन होगा। इसमें जो है हमको गलत रुकन पहचानना है, 2 5 10 18 26 37। यहाँ क्या है गलत कि यहाँ जो है एक ख़ास रब्त है, 1 की क़ुव्वत 2 जमा 1, 2 की क़ुव्वत 2 जमा 1, 1 की क़ुव्वत 2 जमा 1 2 होता है, 2 की क़ुव्वत 2 जमा 1 बोले तो 5, 3 की क़ुव्वत 2 जमा 1 10 होगा, है ना, 3 की क़ुव्वत 2 9 जमा 1, ठीक है 10, 4 की क़ुव्वत 2 जमा 1 17 आना चाहिए था, लेकिन ये आ रहा है 18, है ना, 4 का मुरब्बा 16 और जमा 1 17, यहाँ 5 की क़ुव्वत 2 जमा 1 है, और यहाँ 6 की क़ुव्वत 2 जमा 1 है, तो यहाँ बात चुक गई, इसलिए हमारा जो गलत रुकन कौन सा होगा, वो होगा 18, चौथे नंबर का ऑप्शन। तो ये हमारा चौथे नंबर का ऑप्शन। इसमें देखिए यहाँ जो है शक्लें दी हुई है, और दी अलामतों के सिलसिले में सवालिया निशान की जगह अलामतों का कौन सा ग्रो आएगा, तो यहाँ हमको देखना है क्या तब्दीली इनके दरमियान में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें जो तब्दीली है, ये दोनों एक साथ है ना, और ये दोनों एक साथ है, चेंज नहीं हो रहे इनके, मतलब ये दोनों का साथ नहीं छूट रहा है। तो
ये दोनों जो है यहाँ से इधर जा रहे हैं, फिर ये इधर वाले उधर जा रहे हैं, फिर उधर वाले इधर जा रहे हैं, है ना। ये जो शुरू में दोनों आ रहे हैं ना, ये दोनों अपनी अपनी जगह बदल कर इधर आ जा रहे हैं, फिर ये दोनों अपनी जगह बदल कर इधर आ जा रहे हैं यहाँ पर, फिर ये दोनों अपनी जगह बदल कर इधर आ रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ दायरा, यहाँ स्टार, फिर ये मुसल्लस और मुरब्बा, इस तरह से आएगा। ये दो आगे आ जाएंगी तो ये सीक्वेंस बनेगी इस तरह की। ठीक है, अब ये कहाँ है, दायरा, स्टार, मुसल्लस, मुरब्बा, ये है। इसमें ज़रा भी चूके गलत जवाब आएगा। सीक्वेंस समझना ज़रूरी है। दो दो आगे जा रहे हैं, दो दो जोड़ी में आगे जा रहे हैं। जो पहले नंबर पे जोड़ी आ जा रही है वो आगे बढ़ जा रही है, जो पहले नंबर पर जोड़ी आ रही है वो आगे बढ़ जा रही है ना। तो इस तरह से हमारा जवाब आएगा तीसरे नंबर का ऑप्शन हमारा है तीसरा। इसमें हमको अदद सिलसिले में गलत रुकन पहचानना है। 11, 27, 51, 83, 102। हाँ, यहाँ देखिए एक क्या है यहाँ पर, 3 की कुव्वत 2 जमा 2, ठीक है। 5 की कुव्वत 2 जमा 2, 3 की कुव्वत 2 9 जमा 2 बोले तो 11, ठीक है। 5 की कुव्वत 2 का क्या होगा, 25 जमा 2 27। 7 की कुव्वत 2 49 जमा 2 51। 9 की कुव्वत 2 जमा 2 83। 9 की कुव्वत 2 81 होता है, और 81 में 2 मिलाए तो 83 होते हैं। फिर 9 के बाद में 11 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ 3, 5, 7, 9, तो क्या आएगा फिर, यहाँ 11 आना चाहिए था। 11 की कुव्वत 2 जमा 2, 11 की कुव्वत 2 बोले तो 121 जमा 2 123 होता है। कितना होता है, 123। लेकिन यहाँ 10 की कुव्वत 2 जमा 2 कर दिया, तो इसलिए गलत रुकन कौन सा हुआ, 102। 102 बोले तो चौथे नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का, चौथे नंबर का जवाब हमारा होगा। यहाँ देखिए सिलसिले में गलत रुकन क्या है, यहाँ एक अलग अंदाज की तरतीब है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। यहाँ एक अलग अंदाज की तरतीब है। 85 में से तफरीक होंगे 6 तो 79, फिर तफरीक 3, फिर तफरीक 6, फिर तफरीक 3, फिर तफरीक 6, इस तरह से चल रहा है। तो यहाँ 85 में से 6 गए, 79 बचे, 79 में से 3 गए, 76 बचे, 76 में से 6 गए, 70 बचे, 70 में से 3 जाएंगे तो 67 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 67। इसका मतलब गलत रुकन कौन सा है, 68 गलत रुकन है। फिर 67 में से 6 जाएंगे तो 61 बचेगा, ठीक है। तो ये बात आपको पहले समझाई गई है। अगर आपने सही से स्टडी किया है तो आपने बिल्कुल सही जवाब किया होगा। हाँ, यहाँ शक्लें गिनना है, इसकी ट्रिक्स मैंने आपको बताया था। इसकी ट्रिक क्या है, इस तरह से अगर शक्ल आ रही तो 1 2 3 देना है, उनकी जमा कर लेना है, 3 2 5 और 1 6। इसका मतलब 6 इसमें जाविये है। जाविये की कुल तादाद कितनी है, 6। कितने नंबर का ऑप्शन है, 3 नंबर का, ठीक है। सामने की शक्ल में मुरब्बों की तादाद दी गई है। अब इसको जो है क्या करना है, इसकी ट्रिक क्या है, 1 2 3 नंबर देना है, उनके मुरब्बे ले लेना है। 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4 और 3 का मुरब्बा 9। 9 और 4 13 और 1 14। हमारा क्या आएगा जवाब, 14। इसका मतलब यह है कि इसमें 14 मुरब्बे हैं, ठीक है। 14 नंबर कितने नंबर के ऑप्शन पे है, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे को टिक करना है हमको। टिक करने में गलती नहीं करना है, वरना आप सही जवाब सोच रहे हैं और गलत को टिक कर रहे हैं तो आपका मार्क्स कट जाएंगे। झेल की शक्ल में मुसल्लस की कुल तादाद बताइए। इसमें मुसल्लस की तादाद बताने का तरीका क्या है, तो इनमें नंबर दे देते हैं और उनकी जमा कर लेते हैं, है ना। और मैंने आपको ये बात समझाया था कि 1 से 5 तक की जमा कितनी होती है, 15 होती है। 1 से 10 तक की जमा कितनी होती है, 55 होती है। ये आपको 1 से 6 की जमा कितनी होती है, 6 तक 21 होती है। तो आपको ये याद रखना है। 1 से 5 की जमा कितनी होगी, यहाँ तो 15, हाँ यहाँ 15 है, ठीक है। 1 से 5 की जमा कितनी है, 15। तो हमारा कितने नंबर का ऑप्शन आएगा, दूसरे नंबर का जवाब हमारा होगा। दूसरा ही था ना, हाँ। अब यहाँ से देखिए उम्र वाले सवालात हैं। फ़हीम नाजिम से 6 साल छोटा है। मैंने इसका तरीका आपको बताया था, इसकी ट्रिक बताया था। फ़हीम नाजिम से 6 साल छोटा है, दोनों की उम्र का मजमुआ 30 साल है। तो क्या करना है, तो 6 साल छोटा है तो 30 में 6 जमा कर देना है। क्या करना है, 30 में 6 जमा कर देना है। कितना हो गया, 36 हो गया। दोनों का मजमुआ है तो तकसीम 2 कर देना है।
कितना आ जाएगा 18। तो इसका मतलब ये है कि नाजिम की उम्र कितनी है 18 साल। कितनी है 18 साल। बस समझ में आई। तो इसका मतलब हमारा जवाब ऑप्शन नंबर 2 बनेगा। 18 में जो है 18 में आप 6 साल छोटा है फ़हीम। फ़हीम की उम्र मिला लीजिए 12 साल। दोनों की उम्र का मजमुआ 30 साल आ जाएगा। 6 साल छोटा बोले तो 12 साल, 18 और 12 का मिलाएंगे तो 30 साल, है ना। दूसरे नंबर का ऑप्शन। अकबर जावेद से लंबा है, अकबर इमरान से छोटा है। अब यहाँ मवाजना है। अकबर क्या है जावेद से लंबा है, तो मैं जावेद को बनाया, ये जावेद, ठीक है, ये अकबर। अकबर जो है जावेद से लंबा है। अकबर इमरान से छोटा है, तो इमरान उससे जो है बड़ा हो गया, ठीक है। इसका तरीका यही है। इरफान इमरान से लंबा है, इरफान जो है इमरान से भी लंबा है, तो इरफान को मैं आर कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे छोटा कद किसका है, तो वह है जावेद का सबसे छोटा कद। तो ये जावेद को मैंने यहाँ दूसरे नंबर पर जावेद है, ठीक है। अगर ऊँट को हाथी, हाथी को चीता, चीता को शेर और शेर को जिराफ कहा जाता है, तो इस बिना पर कौमी जानवर कौन सा होगा। कौमी जानवर का नाम आपको पता होना चाहिए। कौन है कौमी जानवर, कौन सा है कौमी जानवर, तो वह है चीता, ठीक है। तो अब चीता का नाम बदलकर यहाँ क्या किया गया है, क्या किया गया, तो चीता का नाम बदलकर यहाँ जो है चीता को शेर, तो इसका मतलब ये है, तो यहाँ शेर आएगा, है ना। चीता का नाम क्या कर दिए, शेर कर दिए। तो कितने नंबर का ऑप्शन है, चौथे नंबर का ऑप्शन है। आपको चौथे नंबर का ऑप्शन टिक करना है। सकीना के वालिद मुस्कान के मामा है, तो मुस्कान की वालिदा सकीना की कौन होगी। तो सकीना के वालिद, मैंने इसके ट्रिक्स आपको समझाया है कैसे इसको मालूम करते हैं। तो सकीना के वालिद मुस्कान के मामा है, तो मुस्कान की वालिदा सकीना की कौन होगी, तो वो होगी फूफी। कौन होगी, फूफी। ये मैंने इसकी वीडियो में आपको ट्रिक बताया हूँ। 2 नंबर का ऑप्शन, ठीक है। अहमद ने अनीस से कहा तुम्हारे वालिद मेरे वालिद की सगी बहन के शौहर है, तो अहमद अनीस का कौन हुआ। ये बात भी आपको वीडियो में मैंने समझाया हूँ। अहमद और अनीस जो है क्या होंगे, फूफीजाद भाई होंगे। क्या होंगे, क्योंकि वो उसके वालिद की सगी बहन के शौहर का बेटा, यानी सगी बहन का बेटा है, वालिद की सगी बहन का बेटा है बोले तो फूफी का बेटा है ना। इस एतबार से क्या आएगा, पहले नंबर का ऑप्शन रहेगा, फूफीजाद भाई है वो उसका। अब हमारे यहाँ सवालात ख़त्म हुए, 25 सवालात थे, हमने उसको कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ हम एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। एक्यूरेसी चेक करने के लिए आप इसको टिक करें। टिक करने के बाद आपने जो कुछ फिल किया है, जिसका जो आपने टिक किया है वो आपके सामने आ जाएगा, और जब ये आपके सामने आएगा आप उसको चेक कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा टेस्ट का जो टेस्ट हमने लिया है, ये छठा टेस्ट है हमारा। छठे टेस्ट का जो है सॉल्यूशन आपके सामने था। और आपने एक बात पर गौर करना है कि आपके नंबरात टेस्ट में, हर टेस्ट में बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे। अगर नहीं बढ़ रहे तो फिर आपने अपनी स्टडी पर और गौर करना है। आपको स्टडी करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं एक बार ना उठाऊँ मसरूफियत की वजह से, तो आप अगली मरतबा में ट्राई कीजिए। ये ना समझ ले कि सर हमारे कॉल उठाते नहीं, मसरूफियतों की वजह से कभी कभार हो सकता है कि मैं आपका कॉल ना उठाऊं, लेकिन आप जो है दोबारा आप जब भी कुछ वक्त के बाद आप ट्राई करें, इंशाल्लाह फिर हमारी बात होगी। मैं आपको स्टडी का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।